नमस्कार साथियों। तो आज है 8 फरवरी 2025। दोस्तों, लगातार 2-3 दिन से बाजार में थोड़ा सा वीकनेसेस, थोड़ा सा करेक्शन काइंड ऑफ हमें देखने को मिला। तो क्या अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे बाजार में एक अच्छा बाउंस बैक, एक अच्छा रिकवरी हो सकता है? वेल, आई थिंक सो। ऐसा पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आज दोस्तों आउट हुआ दिल्ली की असेंबली इलेक्शन की रिजल्ट। लगभग 27 साल बाद फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रहा है दिल्ली के अंदर, कैपिटल शहर पे। और आज हमने देखा बीजेपी को टोटल सीट मिला 48, और आम आदमी पार्टी जो कि कल तक रूलिंग पार्टी था दिल्ली पे, उनको मिला टोटल 22 सीट्स। अब देखिए, हम इस वीडियो में ना पॉलिटिकल बात या पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करेंगे कि क्यों जीता बीजेपी या आम आदमी पार्टी क्यों हारा, वगैरह वगैरह छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। हम निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, तो एक इन्वेस्टर्स की नज़र से डिस्कशन करेंगे। सिंपल हमारे इंटरेस्ट में जो है, मतलब बाजार में इसको कैसे फायदा मिलेगा और कौन कौन सी सेक्टर को, कौन कौन सी कंपनी की शेयर को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। आइए पूरा लिस्ट आपके साथ मैं शेयर करूंगा, पर उसके पहले दोस्तों एक्सपर्ट द्वारा, कुछ ब्रोकरेज द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश किया, जो कि न्यूज की कटिंग आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। आप फटाफट देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, सीएनबीसी टीवी 18 ने मेंशन किया, बीजेपी स्ट्रॉन्ग टू पावर इन दिल्ली, हाउ स्टॉक मार्केट में रिएक्ट ऑन मंडे। तो यहां पे दोस्तों उसको एक्सप्लेन भी किया। आइए देख लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन दिया। द भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी resounding victory in the Delhi Assembly election 2025, making its return to power in 27 years। 27 साल बाद दोस्तों वापसी किया, will likely boost investor sentiment। ये सबसे बड़ी बात है। when मार्केट री ओपन ऑन मंडे, प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन किया, जब बाजार ओपन होगा सोमवार को, इन्वेस्टर्स यानी निवेशक की सेंटिमेंट को काफी बूस्ट कर सकता है। एनालिस्ट प्रेडिक्ट अ गैप अप ओपनिंग, ऑल थ्रू दे caution that global factors including US trade policies could temper the rally। ये बात भी दोस्तों बिल्कुल सही है। हो सकता है कि एक अच्छा गैप ओपनिंग दे दिया, बट उसके बाद क्या वहां पे सस्टेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, या फर्दर रैली देगा, बहुत सारे चीज यहाँ पे आपको दिखाई दे सकता है। बिकॉज आज की डेट में पॉलिटिक्स की बात करें या जियो पॉलिटिक्स की बात करें, काफी हद तक बदल चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, लाइव मिंट की वेबसाइट में भी इस टॉपिक को कवर किया। Delhi election result, does BJP's victory mean end of sell off in Indian stock market? प्रॉपरली मेंशन किया, जो लगातार सेल ऑफ चल रहा है लास्ट कुछ महीनों से, क्या दोस्तों वो खत्म हो सकता है ये चुनाव जीतने के बाद? वेल, इसका भी आंसर नीचे मेंशन किया। हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको थोड़ा सा जो मेन पार्ट है ना, वही मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेंशन किया, दे बिलीव, दे मतलब कौन, जो बेसिकली एक्सपर्ट है मार्केट का, ठीक है। दे बिलीव दलाल स्ट्रीट में सी अ गैप अप ओपनिंग। तो सीएनबीसी टीवी 18 की तरह लाइव मिंट के ऊपर भी जो सारे एक्सपर्ट ने अपना अपना स्टेटमेंट दिया, उनके भी लगता है कि सोमवार बाजार में एक अच्छा गैप ओपनिंग हो सकता है। एज बैंकिंग एंड मेटल स्टॉक, तो यहां पे आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा करके ऐड किया इन सारे एक्सपर्ट ने कि बैंकिंग सेक्टर को बेनिफिट मिल सकता है, एंड मेटल स्टॉक्स में कम अंडर द बुल रडार। उसके बाद देखिए और भी कुछ मेंशन किया, दे ऑल्सो प्रेडिक्टेड सम सेंटिमेंटल बाइंग इन अदानी शेयर। ये बात भी सही है, अदानी ग्रुप की शेयर में भी एक सेंटिमेंटल बाइंग भी हो सकता है, यानी एक अच्छा नियर टर्म बेसिस पे, या आप बोल सकते हो कि टेम्पोररी बेसिस पे एक रैली हो सकता है। खैर, इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी सेक्टर्स को, कौन कौन सी शेयर्स को आप अपने रडार पे रखिए या रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे एक्सपर्ट ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, बैंक निफ्टी को रडार में डेफिनेटली ऐड कीजिए। और ओवरऑल बात करें, बैंक निफ्टी की वेटेज भी निफ्टी में सबसे ज्यादा है ना, बैंक निफ्टी का। तो उसके अलावा मैं कहूंगा एनबीएफसी को भी ऐड कर लीजिए, यानी टोटल जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, बैंक्स एंड एनबीएफसी, टोटल जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, उसको ही रडार में ऐड कीजिए। उसके अलावा देखिए मैं कहूंगा और भी कुछ सेक्टर्स है स्पेसिफिकली, जैसे कि निफ्टी एनर्जी सेक्टर हो गया, निफ्टी रियलिटी सेक्टर हो गया, निफ्टी पीएसयू बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सरकारी बैंक्स है, जस्ट लाइक एसबीआई, बीओबी, पीएनबी, ये सारे बैंक्स को। इसके अलावा पीएससी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, मेटल सेक्टर, ऑफ कोर्स ऑटो सेक्टर, ये सारे जो वाइटल सेक्टर है दोस्तों, इसको रडार में ऐड कीजिए। निफ्टी सीपीएससी सेक्टर, अनदर एक्सीलेंट सेक्टर फॉर टुमारो, ठीक है। अब चलिए एक एक करके जो शेयर्स का नाम, पूरा लिस्ट आपके साथ में शेयर करता हूं।
सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए सेक्टर वाइज तो ऑलरेडी मैं आपको बता दिया, अब इनमें से ज्यादा नहीं, दो तीन करके शेयर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और दूसरी बात देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ पे जो सारी कंपनी की शेयर को लेके हम चर्चा कर रहे हैं या आगे करेंगे ना, वो आप लोगों के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं है। नॉर्मली देखिए, मैं स्टडी के थ्रू ये लिस्ट तैयार किया, या बोल सकते हो जो एक्सपर्ट की कहाँ है, मतलब यहाँ पे एक्सपर्ट ने भी मेंशन किया वही बैंकिंग को, मेटल को, तो अलग अलग जो न्यूज़ की कटिंग है उसके थ्रू ही मैं यहाँ पे ऐड किया ये सारी कंपनी को। ठीक है, तो बेसिकली ये कोई रिकमेंडेशन या बोल सकते हो कि सजेशन नहीं है, नॉर्मली आप देख लीजिए कि हाँ ये सारी कंपनी रडार में होना चाहिए। ओके, शुरुआत करेंगे एचडीएफसी बैंक। ऑब्वियसली इसका इंडिविजुअल वेटेज निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा है, बैंकिंग सेक्टर को बेनिफिट मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, जो कि लास्ट डे काफी नीचे आके क्लोजिंग दिया। अच्छा, लास्ट डे क्या हुआ था कि आरबीआई की एमसी मीटिंग पे आउटकम निकला था, है ना, तो उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट तो फिलहाल बाजार में देखने को नहीं मिला था, और खास करके बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया था। तो मे बी मंडे के दिन एक अच्छा यानी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हो सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं कहूंगा, जितने भी पीएसयू बैंक है, जस्ट लाइक एसबीआई हो गया, आपके पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इंडियन बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, ठीक है, ये सारे बैंक की जो शेयर है खास करके रडार में ऐड करके रखिए। अच्छा, स्टेट बैंक का तो लास्ट डे रिजल्ट भी आउट हुआ था, इम्पैक्ट काफी नेगेटिव था, आशा रखते हो इसमें अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो पॉजिटिव भी आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनबीएफसी, ठीक है, इसको भी इग्नोर मत कीजिए, बजाज फाइनेंस ऑल टाइम हाइप के नजदीक पहुंच चुका है। श्रीराम फाइनेंस की बात करें, देखिए लास्ट डे थोड़ा सा कमजोरी में यानी वीकनेस के साथ क्लोजिंग दिया। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे आपके एनबीएफसीज दिख जाएगा, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसब हो गया, एलएनटी फाइनेंस हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, मनप्पुरम फाइनेंस हो गया, बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है, इसको भी आप चाहे तो रडार में ऐड करके रख सकते हो। ठीक है, तो हो गया, मैं आपको फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को बता दिया, आपके बैंकिंग सेपरेटली बता दिया, एनबीएफसीज को सेपरेटली बता दिया। अब बात करेंगे कुछ डिफरेंट सेक्टर, जैसे कि मेटल सेक्टर, ऑलरेडी हमने देखा, हमारे एक्सपर्ट ने भी यही मेंशन किया कि देखिए मेटल सेक्टर को भी बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली में अभी डबल इंजन की सरकार बनने जा रहा है, तो टाटा स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू हो गया, और उसके अलावा मैं कहूँगा जो सरकारी स्टील कंपनी है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको भी आप अपने रडार में ऐड करके रखिए। ठीक है, और भी बहुत सारे स्टील सेक्टर की कंपनी आपको मिल जाएगा, सबको दोस्तों ऐड करके रखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कंपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इसको भी भूलना नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि आपकी हाईवे निर्माण हो गया, या जो बड़े बिल्डिंग्स के ऊपर काम करता है, रियलिटी सेक्टर हो गया, है ना, तो जैसे कि आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसेंटली कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कंपनी की रिजल्ट कितना खतरनाक था, 3000% की जंप हमें देखने को मिला, 3000%। तो बेसिकली उसके पीछे मेन कारण था कुछ एक्सेप्शनल आइटम की वजह से, अदरवाइज कंपनी अच्छी कंपनी है, और रिजल्ट के इम्पैक्ट वैसे तो कुछ खास देखने को नहीं मिला। एलएनटी हो गया, लार्सन एंड टुब्रो, ये तो फिलहाल निफ्टी फिफ्टी की पार्ट भी है, तो इसको भी रडार में ऐड कीजिए, वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर्स मैं कहूंगा, अब एक एक करके जो सरकारी कंपनी, अब देखिए अल्टीमेटली यहाँ पे जीत हुआ है बीजेपी का, यह आपको दिमाग में होना चाहिए, जीत हुआ है बीजेपी, और वहां पे सरकार किसका बनने जा रहा है, बीजेपी का। अब इसके पहले भी हमने देखा था, चाहे आप महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को आप देखिए, या उसके पहले आई थिंक कि हरियाणा या तो पंजाब में हुआ था, पंजाब नहीं, मे बी हरियाणा भी हुआ था, तो वहां पर भी हमने देखा था, जब जब बीजेपी की सरकार की जीत हुआ था, तब तक दोस्तों पीएसयू सेक्टर में एक अलग से रैली देखने को मिला था। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है यहाँ पे, तो जिसके खातिर मैं कहूंगा जितने भी पीएसयू सेक्टर की कंपनी, चाहे डिफेंस में एचएल हो सकता है, कि एक एक करके मैं ऐड किया, ज्यादा ऐड नहीं किया, एचएल हो सकता है, बेल हो सकता है, भेल हो सकता है, आपके प्राइवेट में आपकी पारस हो सकता है, फिलहाल पारस का तो आज रिजल्ट भी आउट हुआ है, जो हमारे मेन चैनल में मैं शेयर भी कर चुका हूँ, तो पारस हो सकता है, डेटा पैटर्न्स हो सकता है, जितना भी डिफेंस की कंपनी ऐड कीजिए, या रेलवेज में आपके आईआरएफसी हो गया, आरवीएनएल हो गया, इरकॉन हो गया, आईआरसीटीसी, रेल टेल, टीटागढ़, जुपिटर वागॉन, ढेरों सारी कंपनी आपको दिख जाएगा, इसको भी आप अपने रडार में ऐड करके रखिए। इसके अलावा कुछ और सरकारी कंपनी जैसे कि आपकी पावर सेक्टर से जुड़े हुए एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी ग्रीन हो गया, आपके पावर ग्रिड हो गया, आपके क्या बोलते हैं उसको,
जो भी है, जितना भी देखिए पावर सेक्टर की कंपनी, उसको रडार में ऐड कीजिए। कुछ ऐसे कंपनी भी है जो कि पावर सेक्टर में बेसिकली फाइनेंसिंग की काम करता है, जैसे कि आरईसी हो गया, पीएफसी हो गया, इरेडा हो गया। ठीक है, ये सारे कंपनी भी वेरी वेरी वाइटल फॉर टुमारो। अच्छा, नेक्स्ट मैं कहूँगा अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर, हुडको हो गया, एनबीसीसी हो गया, ये सारे कंपनी को भी ऐड कीजिए। इसके अलावा जैसे कि देखिए कुछ एक्सपर्ट ने भी कहा कि क्योंकि बीजेपी की जीत हुआ तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अदानी ग्रुप ऑफ शेयर्स में एक सेंटिमेंटल रैली नियर टर्म बेसिस पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ज्यादा दूर सस्टेन आई थिंक नहीं करेगा, बट एक नियर टर्म बेस पे एक आध दिन हो सकता है, जिसके खातिर अदानी पावर हो गया, अदानी एंटरप्राइज हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिकॉज ये निफ्टी फिफ्टी की पार्ट है, या निफ्टी फिफ्टी की शेयर अदानी पोर्ट्स हो गया, इसको भी रडार में ऐड करके रखिए। ठीक है, तो ये कुछ कंपनी की शेयर्स मैं कहूंगा जिसके ऊपर नजर होना चाहिए आप लोगों का सोमवार को, विशेष रूप से ये दिल्ली असेंबली इलेक्शन की रिजल्ट आउट होने के बाद। बाकी दोस्तों और कोई डाउट्स है कमेंट करके बताइए, और फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।